नमस्कार, स्वागत है आपका ग्वालियर खबर में। मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों समेत पूरे मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें से एक सीट मुरैना विधानसभा की भी है और यहाँ से हालांकि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान ने। तो आज हम इंटरव्यू करने आए हैं मध्य प्रदेश शहर के जो जिला अध्यक्ष हैं दीपक शर्मा जी, उनका। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि किस तरीके की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, किसान की कांग्रेस की पार्टी की सरकार गिराकर, किस तरीके की आप लोगों की तैयारी उनको मात देने के लिए? देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है, ये न्याय और अन्याय का चुनाव है। मध्य प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोली की ताकत पर खरीद फरोख्त कर ये विधायक खरीदे हैं, आज चुनाव लड़ रही है मुरैना की जनता। एक एक गरीब व्यक्ति, एक एक ठेले वाला, एक एक व्यापारी, ये चुनाव एक संविधान का है, लोकतंत्र का चुनाव है। जनता इस चुनाव को लड़ रही है, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ रहे हैं। हम लोग पूरी हर बूथ पर हमारा नौजवान साथी खड़ा है और हम लोग एक बड़ी जीत के साथ इस बार सरकार फिर से दोबारा बनाएंगे और इनकी जो गलती है वो इनकी जमानतें जब्त होंगी। मुरैना की जनता तैयार बैठी है। आपने कहा कि विधायकों को खरीदा गया, खरीद फरोख्त की गई, बीजेपी ने इन 25 विधायकों को खरीदा। किस आधार पर दावा करते हैं? क्योंकि ये बात कांग्रेस पार्टी खूब जोर शोर से कहती है कि 35 करोड़ में एक एक विधायक को खरीदा गया। किस आधार पर आप ये दावा करते हैं? देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी साढ़े 11 महीना उनको काम करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश में जितना काम कमलनाथ जी ने किया है वो 15 साल की सरकार शिवराज सिंह जी की रही थी, वो देख लीजिए, और साढ़े 11 महीने का उनका कार्यकाल देख लीजिए। 35 करोड़ का जिस तरह गुड़गांव के मानेसर होटल से लेकर और बेंगलोर तक इनको क्या ऐसी ज़रूरत जाने की पड़ी? कमलनाथ जी हर विधायक का काम कर रहे थे, हर विधायक को प्राथमिकता से ले रहे थे। पूरा देश जानना है, पूरा भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम को लोग जान रहे हैं कि किस तरह इन्होंने विधायकों को अपहरण कर फिर इनका सौदा किया। बीच के जो लोगों ने, इनके भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चिल्ला रहे हैं, जो अभी इनकी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कांग्रेस में भी आए हैं, कि सरेआम इन्होंने बोली लगाकर इनको खरीद फरोख्त कर इनने, और जैसे ही ये विधायक बीजेपी में गए और पैसा आया, लोगों ने अपने तमाम कर्जे दूर कर दिए। उसका सबूत भी है। मुरैना विधायक ने अभी अपने कई करोड़ का लोन भर दिया। 11 करोड़ का। कहाँ से आया ये पैसा? यूबी बैंक में। बिल्कुल राइट, आपको पता है और आप सवाल कर रहे हैं, आपको खुद ही पता है। इसी तरह मुरैना की जनता और देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता, एक एक व्यक्ति को पता है कि कल का विधायक ये साइकिल से चलने वाले, मोटरसाइकिल और छोटी छोटी कारों पे चलने वाले आज 1-1 करोड़ की गाड़ियों से चल रहे हैं। ऐसा इनने क्या कर दिया? ये लोग, कोई 35 करोड़ में बेचा, कोई 50 करोड़ में बेचा। इन्होंने कांग्रेस पार्टी से निकलकर अपनी माँ का सौदा कर दिया। इससे बड़ा देश में कभी भी ऐसा शर्मसार करने वाला हमने कभी नहीं देखा। लोकतंत्र की हत्या की है इनने सरेआम, और जनता इनको सबक सिखाने के लिए बैठी है। सर, जब आपने 18 के चुनाव में कंसाना जी को यहाँ से टिकट दिया था, आप एक पार्टी के जिम्मेदारी पद पे हैं, आधिकारिक पद पर हैं, आपको अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर इनको हम टिकट ना देते, किसी और को टिकट मिलता तो वो छोड़ के ना जाते? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस में काम कर रहे थे और कांग्रेस में पहले निष्ठा से काम कर रहे थे। हमने टिकट दिया और कांग्रेस के कैंडिडेट के आधार पर और कमलनाथ जी के चेहरे पर और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के चेहरे पर ये चुनाव जीते। जब इन्होंने अपनी लोभ और लालच के और अपने नंबर 2 के सारे काम धंधे कांग्रेस पार्टी में इनके बंद हो गए थे। कमलनाथ जी ने, जिस तरह आपको पता है कि मुहिम छेड़ी कि जितनी भी मिलावट की चीज़ें हैं उन पर रासुका जैसी कार्रवाई करी है। मुरैना शहर हमारे तेल के नाम पर जाना जाता है, दूध के व्यापारियों में सबसे नंबर 1 पे जाना जाता है। यहाँ नकली दूध बनता था, कमलनाथ जी ने बंद करा दिया, रासुका जैसी कार्रवाई कर दी, जेल पहुँचा दिया। हमारे यहाँ नंबर 2 के धंधे थे,
सारे जितने ये बाहुबली लोग हैं जिन्होंने हमारे ऐसे छोटे तबके गरीब व्यापारी लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करे, उनको उखाड़ फेंक दिया, ये सारे भग गए थे। आज इनके सारे नंबर 2 के जो विधायक हैं जो बीजेपी में गए हैं, उनके काम धंधे कमलनाथ जी ने भी बंद कर दिए, जिस कारण इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। आपने कहा कि नंबर 2 के काम करते, तो कुछ लोगों ने ऐसा हमें बताया, नाम नहीं बताऊंगा उनका, कि जो सट्टे की गद्दी लगती है वो इनके घरों से लगती थी, शराब, नकली दूध आदि का सब इनके घर परिवार से काम चलता था। बिल्कुल चलता लेकिन क्या आपने ये ऐसा तो है नहीं कि पिछले 1-2 सालों में इन्होंने शुरू किया, लेकिन आपने क्या इनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था? कुछ लोग यहाँ तो सच्चाई ये भी काफ़ी पुराना मामला है, लगभग 8-10 साल पुराना, कि 2011-12 में 13 के विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली पुलिस ने यहाँ छापा मारा था, तब भी इन्होंने गुंडई से 307, इनके ऊपर 307 का मुकदमा चल रहा है, गुंडई से अपने भाई को छुटा लिया। तो उस वक्त आपने इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? उस वक्त आप गलती कर क्यों बैठे? देखिए, इनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जी, और ये गढ़ भी उन्हीं का माना जाता है। नहीं, गढ़ माना जाता था, जब कांग्रेस में थे इनको बड़ा सम्मान मिलता था और लोग इनकी जय जयकार करते थे। मगर जिस तरह सिंधिया जी ने, आपको पता होगी, ग्वालियर की ज़मीन किस प्रकार अपने नाम कराई और कांग्रेस में एक हस्तक्षेप रखते थे, टिकट के लिए भी अपने कार्यकर्ता को दिलाने के लिए, ये सिंधिया जी की पसंद थी कि जो विधायक हैं कि इनको टिकट दो। मगर सिंधिया जी भी चले गए इनके साथ और इनको भी ले गए, ये सारी गंदगी चली गई। आज कांग्रेस बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है, स्वच्छ हो गई है, गंगा जल की तरह। जिस तरीके से बीजेपी अपने में जो विधायक मिलाती है उसको स्वच्छ कर रही थी, ये सारी गंदगी खुद बीजेपी ले गई और हमको बड़ा सुकून है। और कमलनाथ जी ने जिस तरह सर्वे के आधार पर टिकट दिए हैं, आप देख लीजिए कि कोई कमलनाथ जी का चाहे जितना नज़दीक हो, कमलनाथ जी ने किसी की नहीं सुनी। जो सर्वे में जनता की रिपोर्ट में आया है, अव्वल नंबर से आया है, उसको कमलनाथ जी ने टिकट दिया है। कमलनाथ जी उसको जानते हो क्या नहीं जानते हो, उससे परवाह नहीं है। जो कमलनाथ जी को सबसे अच्छा लगा, जो जीतने लायक कैंडिडेट है, जनता जिसकी आवाज़ उठा रही थी, उसको कमलनाथ जी ने टिकट दिया है। आज हमारे यहाँ वो ख़त्म हो गया कि सिंधिया जी अपनी लिस्ट दे देते कि ये चाहे अपराधी है, इनको टिकट देना चाहिए, आज वो ख़त्म हो गया पूरा। अब ये बीजेपी में चल रहा है, सिंधिया जी ने बीजेपी में फिर से उनको रिपीट से टिकट दिया है। सर, चुनावी राजनीति में, भारत की राजनीति में जो चुनावी माहौल बनता है उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद या जिसका गढ़ माना जाता है उसका काफ़ी सिक्का चलता है। कि जैसे कहा जाता है कि बनारस जैसे बीजेपी का गढ़ है, कानपुर बीजेपी का गढ़, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, और जैसे यहाँ भी ये कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल सिंधिया जी का गढ़ था पुराने समय से। हालांकि वो अपने सांसदीय गुना से हार गए, लेकिन उनका गढ़ माना जाता था। तो उनके गढ़ में आप उन्हीं के साथ पहले साथ उनके रहते थे, अब उनके गढ़ में वो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से आप लड़ेंगे? क्या आपकी तर्कश में कौन कौन से तीर हैं जो आप उनके खिलाफ चलाएंगे? देखिए, सिंधिया जी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और सिंधिया जी की पहचान सिंधिया जी के नाम पर नहीं थी, कांग्रेस के नाम पर थी। कांग्रेस पार्टी में जब वो राजनीति करते थे, उनके कहने से यहाँ जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनता था, उनको कहने से यहाँ यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनता था, उनके कहने से यहाँ पार्षद की टिकट, नगर पालिका के टिकट हुआ करते थे, विधानसभाओं के टिकट हुआ करते थे, इससे उनकी गणेश परिक्रमा होती थी। मगर आज कमलनाथ जी ने ये सारा ख़त्म कर दिया, सर्वे के आधार पर दे रहे हैं। और सिंधिया जी की पहचान कांग्रेस पार्टी की वजह से थी, इतना सम्मान मिला कि ग्वालियर, मुरैना, सीपरी, भिंड में इनका एक नाम होने लगा। सिंधिया जी अगर इतने ही अपनी छवि के नाम पर और इतना ही उनका नाम था तो गुना सीपरी से क्यों हार गए? क्यों ग्वालियर नगर निगम नहीं जिता पाते थे? 1-1 लाख से हारते थे। सिंधिया जी का कोई इतना जलजला नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने उनको नाम दिया, आज बीजेपी में आ गए। देख लीजिए कितना जलजला है। ग्वालियर में काले झंडे, ये पहली बार हुआ है। उनके गढ़ में, उनके घर पर लोग कांग्रेस के जो लोग उनसे जुड़े थे, काले झंडे लेकर उनका विरोध कर रहे हैं। आज देख लीजिए, आपकी मीडिया ने अभी डाला था, एक 60 साल के व्यक्ति ने, हमको भी अच्छा नहीं लगता इस तरह कि एक 60 साल के व्यक्ति ने जो कि, हाँ, हमको भी अच्छा नहीं लगता। मगर लोग, सिंधिया जी का कोई प्रभाव नहीं है, कोई जादू नहीं है। जो भी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, कमलनाथ जी की जो वचन पत्र था, जो उन्होंने जनता को बोला था, उस आधार पर जनता ने उनको वोट दिया और कमलनाथ जी ने करके भी दिया। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का ऋण माफ किया। आपने सर दावा किया, सरकार भी दावा करती है, सरकार ने स्वीकार भी किया, 27 लाख लोगों किसानों का कर्जा माफ हुआ। लेकिन सर क्षेत्र पे किसान ये चीज़ क्यों नहीं मानते हैं कि हर लगभग
काफ़ी किसान ये चीज़ हमें बता चुके हैं कि सर हमारा नहीं हुआ, हमारा किसी और का हुआ होगा। क्यों ये फील्ड पर नहीं दिखता ये चीज़? देखिए ये किसान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो लोग नहीं बताएंगे। आप इंटरव्यू लीजिए किसी का, वो अभी 27 लाख पर भी मना कर देगा। ये 27 लाख में मुँह से नहीं बोल रहा, ये प्रमाणित सूची है। ये सरकार ने स्वीकार किया है। मंत्री ने बोला है विधानसभा में कि कमल पटेल जी ने कि 27 लाख लोगों ने ऋण माफ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये मानेंगे नहीं कि कांग्रेस ने कुछ करा है। ये सब आज जिस तरह के हम लोग कपड़े पहने हैं, ये मोबाइल है, ये कंप्यूटर है, ये सब भारतीय जनता पार्टी से अगर पूछा जाएगा ये किसकी देन है तो वो मना ही कर देंगे। वो और शिवराज सिंह और उनके मंत्री केवल नारियल रखकर अपनी कोई हेलीकॉप्टर में रखते हैं, कोई अपनी गाड़ियों में रखते हैं और फोड़ते हैं और झूठी घोषणाओं की दम पर बातें करते हैं। आप बिल्कुल उनसे पूछेंगे तो उनको लगेगा कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। आज देश में अगर हम लोग खड़े हैं, आज हम लोग अगर कंप्यूटर चला रहे हैं, अगर कोई नौजवान नौकरी कर रहा है, ये कांग्रेस की देन थी। मुरैना का आज जो विकास है आप देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस के ज़माने में था, वही आज है और अभी तक वही है। कोई नया 15 साल में अगर शिवराज सिंह ने किया हो तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो तो मेरे सामने आए। सर आपकी पार्टी से जो पिछली बार टिकट आपने कंसाना जी को दिया, विधायक बनने, वो बीजेपी में चले गए। पिछली बार उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, बीजेपी के पार्टी के जो टिकट जो प्रत्याशी थे, उनको 20 से 22 लगभग 22,000 वोटों से उनको मात दी थी। अब जब वो वहाँ चले गए तो वो समझिए उनकी ताकत वो दोगुनी हो गई है। किस तरीके से आप एक फैक्टर, चलिए आप उसको छोड़िए, आप स्थानीय मुद्दे क्या ऐसे उठाएंगे जो उनको आप चाहें कि उनको मात मिले, आपके प्रत्याशी जीते? मैं आपको बता दूं, जो 20-22 हज़ार वोट थे वो रघुराज कंसाना के नहीं थे, वो थे कांग्रेस के वोट, वो थे कमलनाथ जी के चेहरे के वोट। पब्लिक ने रघुराज कंसाना को वोट नहीं दिया, कांग्रेस के हाथ के पंजे को वोट दिया था, कमलनाथ जी को वोट दिया था। इसलिए एक रघुराज कंसाना जो पार्षद का चुनाव हार गया था, वो 20,000 से चुनाव जीता। और हमारे क्या मुद्दे होंगे? हमारा मुद्दा होगा कि हमारे ये कोरोना काल में जब मोदी जी ने इस मध्य देश में कोरोना से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, शिवराज सिंह ने हाथ खड़े कर दिए, क्या हमारे लोगों को या कोरोना काल में जब सारे व्यापार धंधे चौपट हो गए, व्यापारी रोड पे आ गया, आज उनको बिजली के बिल चौगने दिए जा रहे हैं, उनको माफ़ करने चाहिए था। आज हमारे जो मुद्दे होंगे, नौजवानों के रोज़गार पे मुद्दे होंगे। हमने गौशाला के नाम पर वोट लिए, हमने किसानों के लिए लिए, मुरैना का विकास होगा। हम सभी विधानसभाओं के अलग अलग मुद्दे बना रहे हैं। मुरैना में एक मेडिकल कॉलेज होगा, मेडिकल कॉलेज की कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, यहाँ बनना चाहिए, मगर इन लोगों ने कमलनाथ जी को काम करने का मौका ही नहीं दिया। 28 सीटों में से कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस? 28 की 28। किस आधार पे कह सकते हैं आप ये? हम जनता के आधार पर कहेंगे, ये हम अपनी बात नहीं कर रहे। आप जनता से पूछिए, जनता तैयार बैठी है। 28 सीट हमारी पूरी की पूरी आएंगी और कोई भी सीट 20,000 से नीचे नहीं रहेगी, 20,000 से ऊपर जीतेगी। आप देखना, रिकॉर्ड से ऊपर हमारा हर प्रत्याशी चुनाव जीतेगा और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और मध्य प्रदेश का विकास और मुरैना ज़िले का विकास, आप देखना कि मुरैना ज़िला आपको दिल्ली के माफिक नहीं लगे। तो इस 5 साल में आप फिर आना, फिर आपसे चर्चा होगी। इस मुरैना का एक नई तकदीर, नौजवानों को रोज़गार और मुरैना में कई पर्यटक स्थल की पहचान होगी। मुरैना जिस तरह से चंबल के नाम से जाना जाता है, कमलनाथ जी उस पर पूर्ण रूप से काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ दीपक शर्मा जी, दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ सरकार की वापसी के बाद मुरैना के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, किसानों को खुशहाली मिलेगी और क्षेत्र में तमाम कई ऐसे पर्यटक स्थल बनाए जाएंगे जिससे क्षेत्र की आय बढ़े और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ किया जाएगा। अब यह देखने वाली बात होगी क्या जनता इनके दावों पर, इनके भरोसे पर, इनके वचन पत्र पर विश्वास करके वोट देती है या फिर बीजेपी की सरकार को वापसी राज्य में बनवा देती है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा और वक्त 10 नवंबर को तय हो जाएगा कि किसके पक्ष में वो चल रहा है।